यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध और शांति योजना से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। इन बातचीत में क्या कुछ था और जो 20 पॉइंट के समझौते पर जिक्र हो रहा था, क्या उस पर बात बनी, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। करीब 4 साल से युद्ध की आग में जल रहे यूक्रेन रूस के बीच शांति समझौता करवाने की बागडोर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथों में ले रखी है और इसी मसले को सुलझाने के लिए ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई। करीब 4 साल से ज्यादा चले इस भयंकर संघर्ष में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन ने बहादुरी से मुकाबला तो किया, लेकिन अब शांति की किरण भी नजर आ रही है। ज़ेलेंस्की एक संशोधित 20 पॉइंट शांति समझौता लेकर मार-ए-लागो पहुंचे। मुलाकात से पहले ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की, जिसे लेकर उन्होंने इसे उत्पादक बताया। ट्रंप के मुताबिक दोनों पक्ष युद्ध खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि हम अंतिम चरण में हैं। अगर समझौता हुआ तो जल्द युद्ध खत्म हो जाएगा, वरना यह युद्ध लंबा चल सकता है और लाखों जानें भी जा सकती हैं। We had a terrific meeting. We discussed a lot of things. As you know, I had an excellent phone call with President Putin that lasted for over 2 hours. We discussed a lot of points. आपको बता दें कि अमेरिका ने 20 पॉइंट प्लान तैयार किया था, जिस पर दोनों देशों की सहमति का इंतजार है। हालांकि दोनों नेताओं की मीटिंग के बाद एक बात सामने निकल कर आई और वो है कि दोनों देशों के बीच 20 पॉइंट प्लान के 90% हिस्सों पर सहमति बन गई है। हालांकि मुलाकात पर ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। आपको बता दें कि इस बैठक में अमेरिकी पक्ष से विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत कई अधिकारी मौजूद थे। ये मुलाकात जनवरी में आगे की वार्ता की नींव रख सकती है। ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात बेहद अहम थी, लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या थे, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अब ये सवाल है कि क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया की निगाहें अब अगले कदम पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध और शांति योजना से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। इन बातचीत में क्या कुछ था और जो 20 पॉइंट के समझौते पर जिक्र हो रहा था, क्या उस पर बात बनी, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। करीब 4 साल से युद्ध की आग में जल रहे यूक्रेन रूस के बीच शांति समझौता करवाने की बागडोर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथों में ले रखी है और इसी मसले को सुलझाने के लिए ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई। करीब 4 साल से ज्यादा चले इस भयंकर संघर्ष में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन ने बहादुरी से मुकाबला तो किया, लेकिन अब शांति की किरण भी नजर आ रही है। ज़ेलेंस्की एक संशोधित 20 पॉइंट शांति समझौता लेकर मार-ए-लागो पहुंचे। मुलाकात से पहले ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की, जिसे लेकर उन्होंने इसे उत्पादक बताया। ट्रंप के मुताबिक दोनों पक्ष युद्ध खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि हम अंतिम चरण में हैं। अगर समझौता हुआ तो जल्द युद्ध खत्म हो जाएगा, वरना यह युद्ध लंबा चल सकता है और लाखों जानें भी जा सकती हैं। We had a terrific meeting. We discussed a lot of things. As you know, I had an excellent phone call with President Putin that lasted for over 2 hours. We discussed a lot of points. आपको बता दें कि अमेरिका ने 20 पॉइंट प्लान तैयार किया था, जिस पर दोनों देशों की सहमति का इंतजार है। हालांकि दोनों नेताओं की मीटिंग के बाद एक बात सामने निकल कर आई और वो है कि दोनों देशों के बीच 20 पॉइंट प्लान के 90% हिस्सों पर सहमति बन गई है। हालांकि मुलाकात पर ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। आपको बता दें कि इस बैठक में अमेरिकी पक्ष से विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत कई अधिकारी मौजूद थे। ये मुलाकात जनवरी में आगे की वार्ता की नींव रख सकती है। ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात बेहद अहम थी, लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या थे, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अब ये सवाल है कि क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया की निगाहें अब अगले कदम पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।